राजस्थान के युवा नेता नरेश मीणा क्या जेल जाएंगे? समरावता थप्पड़ कांड, देवली उनियारा का उपचुनाव, आजकल इसकी चर्चाएं काफी ज्यादा हैं। कुल मिला के इसकी चर्चाएं इतनी ज्यादा राजस्थान में, पूर्वी राजस्थान में है कि आप देखेंगे तो इसकी गली गली में चर्चाएं हो रही, लोग इसकी चर्चा कर रहे हैं। क्या नरेश मीणा दोबारा जेल जाएंगे? क्योंकि जिस कदर से नरेश मीणा की लोकप्रियता है उसको किसी की बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन किन शर्तों को नहीं मानने के कारण नरेश मीणा को दोबारा जेल जाना पड़ सकता है। क्या क्या शर्तें थी, क्या गाइडलाइन होती है कोर्ट की? कोर्ट की सभी लोगों को शर्तें माननी होती हैं। जब जमानत पे लोग आते हैं तो कोर्ट गाइडलाइन देके जमानत, आज का जमानत देने वाले को कुछ शर्तें होती है, उस शर्तों को मानना ही पड़ता है। लेकिन जिस तरीके से नरेश मीणा, चाहे झालावाड़ में स्कूल में बच्चे जो हादसे में 7 बच्चों की मौत हो गई थी उस मामला, या चुनाव में या धरना प्रदर्शनों में जिस तरीके से भाषण दिया करते हैं, कुल मिलाकर गाइडलाइन उन्होंने पार किया। सीमा रेखा जो कोर्ट की होती है, सीमा रेखा को पार किया, जिसके बाद यह मामला कोर्ट में गया था। सारे विषयों में हम बात करेंगे, लेकिन इसके पहले सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मैं सत्य प्रकाश, आप देख रहे हैं जन विचार न्यूज चैनल। दोस्तों सभी लोगों से निवेदन करेंगे कि आप लोग इस चैनल को फॉलो कर लें, सब्सक्राइब कर लें। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो वीडियो को लोगों तक शेयर करें। दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण बात है, राजस्थान के युवा नेता नरेश मीणा जिस तरीके से लोकप्रियता बढ़ी है, चाहे उपचुनाव हो, लोगों की सुख दुख में जाने से, धरना प्रदर्शन करने से, लेकिन पूर्वी राजस्थान में उनका कद, उनका ग्राफ लगातार बढ़ा है। 3 उपचुनाव लड़ लिए, चुनाव में जीत ना सके, लेकिन अच्छी फाइट की भारतीय जनता पार्टी के, अच्छी लड़ाई में, सरकार में भी अच्छी लड़ाई लड़ी। अगर हम बात करें कौन सा ऐसा मामला था जिस मामले में नरेश मीणा को जेल जाना पड़ा था, उसके बाद जमानत के बाहर आए थे। पूरा मामला 13 नवंबर 2024 का देवली उनियारा का उपचुनाव का वोटिंग पड़ रही थी। समरावता गांव पड़ता है, समरावता गांव में डीएम साहब से और उस समय प्रत्याशी रहते हैं नरेश मीणा, निर्दलीय प्रत्याशी रहते हैं। वहां थप्पड़ कांड के नाम से फेमस ये मैटर होता है। उसके बाद जेल जाना पड़ता है, जेल से बाहर आते हैं गाइडलाइन को पार कर, जो उनकी गाइडलाइन पे जमानत होती है। राजस्थान के हाई कोर्ट ने इन्हें जमानत सोमवार को कोर्ट एसटी कोर्ट ने रद्द कर दी, जो याचिका थी रद्द कर दी। उसके बाद यह मामला पूरा सुर्खियों में आ गया। जिस तरीके से एसटी कोर्ट ने राजस्थान के मामले को रद्द कर दिया, दोबारा जेल जाने की तैयारी बनवाने लगे नरेश मीणा की। इसके बाद यह मामला बहुत ज्यादा माहौल बना। तमाम लोग कहने लगे कि लोकप्रियता की वजह से भारतीय जनता पार्टी दबाव बने, लेकिन यह मामला कोर्ट का था। यह पूरा मामला कोर्ट नगर फोर्ट एक थाना पड़ता है, वहां ये एफआईआर दर्ज कराई गई थी। संख्या 166 2024 से जुड़ा यह मामला था। लेकिन अगर हम बात करें, आपने देखा होगा झालावाड़ में जिस तरीके से एक स्कूल में छत गिर जाने से 7 बच्चों की मौत हो जाती है, उस धरना प्रदर्शन के बाद जेल भी जाना पड़ता है नरेश मीणा को। जेल से बाहर आते हैं तो अनशन पे आ जाते हैं, और अनशन पे आने के बाद वहां जिस तरीके से भाषण देते हैं, उसमें भी जो गाइडलाइन होती है उसको उन्होंने पार किया था। लेकिन नरेश मीणा ये कहते हैं, गरीब, किसान, मजदूर और असहाय लोगों को आवाज उठाना अगर गाइडलाइन तोड़ती है तो इससे हमको इसको हम नहीं मानते हैं। कुल मिला के बोलते हैं, गरीबों, असहाय लोगों की हम लगातार आवाज बनते रहेंगे। और दूसरी बात, लगातार जिस तरीके से भाषणों में और तरह तरह के चैनलों पे कहा करते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोग भ्रष्ट हैं, अधिकारी भ्रष्ट हैं, ऐसे लोग भारतीय जनता में शामिल हो जाएं, साफ हो जाता है। कुल मिला के लोग, नेता जो होते इस तरीके से बात करते हैं, ये गाइडलाइन के विरुद्ध था। और नरेश मीणा तेवर में कुछ ज्यादा बोल जाते हैं, वो भी गाइडलाइन के विरुद्ध हो जाता है। भाषणों में दी गई बात और
झालावाड़ में इसको 2-3 पॉइंट को लेकर पुलिस ने जिस तरीके से गाइडलाइन की बात की थी, उसके बाद जमानत याचिका रद्द हुई। और ये कोर्ट का फैसला है, कोर्ट के फैसलों को सभी लोगों को मानना पड़ता है। आप लोग जरूर बताइए, क्या नरेश मीणा के वकील जो हैं वो कोर्ट में शरण लेने की और फैसले की चुनौती देने की तैयारी बना चुके हैं और हाई कोर्ट में इसको चुनौती देंगे। इसके बाद अगर हम बात करें तो क्या नरेश मीणा को इससे राहत मिल पाएगी या नहीं, या जेल जाएंगे, आप लोग जरूर बताएं कमेंट के माध्यम से। जो हमको जानकारी थी फेसबुक के माध्यम से हमने आप लोगों को दी। कुल मिलाकर गाइडलाइन कोर्ट का ना मानने से उनकी याचिका रद्द हुई है। अब देखने वाली बात होगी इसको किस तरीके से फेसबुक और तरह तरह के लोग बात कर रहे हैं कि सरकार ऐसा कर रहे वैसा कर, ऐसा कुछ नहीं। कोर्ट जो चीजें सही होती है कोर्ट उसका फैसला देती है। आप लोगों को राय क्या है जरूर आप लोग कमेंट के माध्यम में बताएं।